अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम उसी चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। कल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डेसिमल एंड परसेंटेजेस, तो उसकी पहली एक्सरसाइज हमने कल की थी, जिसमें हमने देखा था कि जो डेसिमल्स हैं उनमें ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, और उसके अलावा हमने उसके असेंडिंग ऑर्डर किए थे, डिसेंडिंग ऑर्डर किए थे। तो आज उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने डेसिमल्स को यूज़ करते हुए, मतलब हमने अशारिये को अपने जहन में रखते हुए प्लस करना है, क्वेश्चनों को जमा करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम देखेंगे कि हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग्स, दर्ज झैल को हल करें। अगर हम उर्दू में बात करें तो उसका मतलब होता है कि दर्ज झैल को हल करें। अब हम जो मैथ करते हैं, हम उसको उर्दू और इंग्लिश दोनों में करते हैं कि बच्चे को समझना भी आसान हो जाए, और कल इंग्लिश की टर्म्स नेक्स्ट क्लासेस में बच्चे को यूज़ हो तो भी बच्चे को पता हो, और उर्दू कॉमन लैंग्वेज में अगर हम घरों में यूज़ करें तो भी उसको पता हो। तो आज हमारी एक्सरसाइज है 2, तो आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें हमें उसने जो अमाउंट दी हुई है वो लिखा हुआ है 4.131 प्लस 8.3। अब अगर हम लिखने की बात करें तो मैंने लिखा है 4.131, और उसके बाद हमने लिखा है 8.3 है। 8 को हमने इस 4 के नीचे लिख लिया, पॉइंट का पॉइंट लिख लिया। अब जो अशारिये की बात होती है, जब अशारिये के बाद वाली पहली रकम जो होती है वो टेंथ्स में होती है, दूसरी हंड्रेड्स में होती है, और तीसरी थाउजेंड्स में होती है या 10 हंड्रेड्स में होती है। तो जब हम बात करें यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, 4.131 जमा 8.3। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रकम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, ज़ीरो मेंशन कर लेंगे, और यहाँ पे भी ज़ीरो खुद से मेंशन कर लेंगे। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 1 में हम ज़ीरो जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 में ज़ीरो जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, उसके बाद 3 और 1 कितना हो गया, 3 और 1 कितना होता है बच्चों 4, शाबाश। और उसके साथ हमारे पास 8 और 4 कितना होता है, 8 में अगर आप 4 जमा करें 8, 9, 10, 11 और 12 कितने हो गए हमारे पास, ये क्या जवाब आ गया 12.431। अशारिये के बाद वाली रकम को हम अलग अलग से पढ़ते हैं, हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि 12.431, नहीं, हम इसको पढ़ेंगे 12.431, या हम इंग्लिश में इसको ऐसे पढ़ सकते हैं 12.431। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आसान ही क्वेश्चन है, जैसे हम जमा करते हैं, बस इसमें हमने अशारिये को अपने दिमाग में रखना है, उसका सही इस्तेमाल। बस एक कोशिश करें कि जब भी आप कोई रकम मेंशन करें तो उसमें ऊपर और नीचे की जो रकम मेंशन कर रहे हैं आप, ऊपर और नीचे अशारिये को, उसको बिल्कुल ऊपर नीचे रखें। उसके बाद जमा करते हुए रकमों को ज़रा अलग-अलग करके, अगर नहीं तो आप उसको साथ भी रखते हैं तो लाइनों का ध्यान रखें। फर्स्ट लाइन को सॉल्व करना है, दूसरी लाइन को सॉल्व करना है, लाइक दैट। ये आपने सॉल्व कर ली, उसके बाद ये सॉल्व कर ली, उसके बाद ये सॉल्व कर ली, और फिर ये सॉल्व कर ली। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं आएगी। अब हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ये हमारा बी पार्ट है। इसमें उसने मैं क्वेश्चन दिया हुआ है 3.211 प्लस 1.860। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास रकम आ गई 3.211, इसको हमने ऊपर मेंशन रख लिया। उसके बाद हमने रखा 1.860 या 1.860। अब हम क्या करेंगे, जमा हमेशा राइट साइड से करेंगे। हम 0 में 1 जमा किया 1, 6 और 1 7, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, तो क्या लगेगा 0, और कैरी कितना जाएगा 1, कितना कैरी चला गया 1। तो अब हमारे पास क्या हो गया 3 और 1 4, 4 और 1 ये कितना हो गया 5। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया 5.071, या आप कह दें 5.071। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3.211 प्लस
89.02। और अगर हम इसको मेंशन करें, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 3.211। अब देखिए 89। अब आप ये ना करें कि 8 को 3 के नीचे लिख दें और 9 को इस साइड पे लिख दें, नहीं ऐसे नहीं करेंगे आप। आपने क्या करना है, इसकी इकाई वाली रकम इसकी इकाई वाली यानी कि वंस वाली रकम वंस के नीचे लिखेंगे, और ये 10 वाली रकम है आपके पास। अगर आपके पास यहाँ रकम नहीं है, आप ज़ीरो लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो मेंशन। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया ज़ीरो अशारिये के नीचे अशारिया। ये बस एक बात आपने ध्यान में रखनी है, क्या कि अशारिये के नीचे क्या करना है, अशारिया लगा लेना है। फिर आपने अशारिये के इस साइड वाली रकमें इधर लगा देनी है, अशारिये के उस साइड वाली रकमें उधर लिख लेनी है। अब देखिए मैंने लिखा है जैसे 89.021, तो यहाँ अगर मेरे पास कोई रकम नहीं है तो मैं ज़ीरो भी लगा सकती हूँ। तो अब क्या करेंगे, एक में ज़ीरो जमा किया 1, 2 और 1 3 और 2 का 2, ठीक हो गया। अब 9 में 3 जमा किए, 9 के बाद 10 11 12, तो क्या आएगा यहाँ पे 2, और कैरी कितना जाएगा 1, तो 8 और 1 कितना हो गया 9। तो क्या आंसर आया मेरे पास 92.231। ये लर्निंग पॉइंट पे मैं अब आपको सिखा रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट है मेरे पास। उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसने 2.001 प्लस 75.46। अब मैं इसको क्या करूँगी, 2.001 लिख लिया, हम ये रकम ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद हम नीचे रकम लिखेंगे। हम क्या करेंगे, इशारिये के नीचे इशारिया लगा लिया। फिर हमने क्या किया, अगर आप इस साइड पे रकम लिखते हैं तो आपने इशारिये के फ़ौरन बाद वाली यहाँ मेंशन कर दी, उसके बाद यहाँ, उसके बाद क्या किया, वंस के नीचे वंस लिख दिया, और टेंस के नीचे आपने चूँकि ऊपर टेंस की रकम नहीं थी, यहाँ पे आप ज़ीरो मेंशन कर लें और उसके नीचे 10 लिख दिया। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ रकम नहीं है, आप ज़ीरो ऐड कर दें। अशारिये के बाद राइट साइड पे ज़ीरो जो आप ऐड करते हैं उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती, और अशारिये से पहले अगर आप राइट साइड पे ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे ऐड करते हैं जैसे ये ऐड किया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक में ज़ीरो जमा करें, 0 और 1 कितना हो गया 1, 6 में ज़ीरो जमा किया 6, 4 में ज़ीरो जमा किया 4, अशारिये का अशारिया 5 और 2 5, 6 और 7, और 7 का 7। तो क्या आंसर आया मेरे पास 77.461। क्या आंसर आया 77.461। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ई पार्ट है। देखें 47.04 प्लस 5.007। तो अब हम क्या करेंगे, 47.04 को मेंशन किया, उसके बाद मैंने लिखा इशारिये के नीचे इशारिया मेंशन किया, आपने 7 के नीचे 5 यानी कि वंस के नीचे 1 लगा दिया, यहाँ रकम नहीं है तो ज़ीरो ऐड कर लें, और उसके बाद आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया 007। अब यहाँ अगर नहीं है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रही तो यहाँ आप ज़ीरो ऐड कर दें। अब क्या करेंगे, 7 में ज़ीरो जमा किया 7, 4 में ज़ीरो जमा किया 4, 0 का 0, 7 और 5 कितने हो गए 12, और ये एक आपका कैरी चला गया, और 4 और 1 कितना हो गया 5। तो क्या आंसर आया मेरे पास 52.047 या 52.047। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका एफ पार्ट है, उस पर चलते हैं हम। ये देखें यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं 2.341 प्लस 5.914। तो हमने इसको मेंशन कर लिया 2.341 प्लस 5.914। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 और 1 कितना हो गया 5, 9 और में 3 जमा करें 9, 10 11 12, तो ये कितने हो गए 2, और ये ऊपर क्या था कैरी, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 1 8। शाबाश, क्या आ गया मेरे पास 8.255। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है जी, तो हम उस पर गौर करते हैं कि उसमें उन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो आप देखें क्वेश्चन, तो जी पार्ट उसने हमें दिया हुआ है, इसमें मेंशन है 1.781
प्लस 9.111 सॉरी मेंशन नहीं कर पाई मैं। तो 1.781 प्लस 9.111, 1 और 1 2, शाबाश, 8 और 1 9, 7 और 1 8 और 9 और 1 10। तो क्या जवाब आया 10.892। क्या जवाब आया 10.892। अगला इसका पार्ट है एच पार्ट है। चलें जी, अब मुझे ये कौन करवाएगा? चलें ईशा आप करवाएं। 1.194 प्लस 3.876, हमने इसको मेंशन कर लिया। ऊपर हम रखेंगे 1.194 जमा 3.876। अब मैं 6 में 4 जमा करें कितने हो गए? 6 और 4 10, शाबाश। अब फिर हम करेंगे 9 और 1 10, 10 और 7 17, शाबाश। 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो कितना लग गया 0, कितना लग गया इशारिया, ऊपर क्या गया 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, शाबाश। बैठ जाओ बच्चे। 5.070। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास है 3.562 प्लस 1.210। इसको भी सेम उसी तरीके से हम करेंगे 3.562 1.210। तो ये हमें नूर करवाएगी। नूर आसिफ चलें आप करवाएं। क्या करेंगे हम? 2 में 0 जमा किए 2, 6 और 1 7, 5 और 2 7 और 3 और 1 4, शाबाश। 4.772। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे पार्ट है इसका, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है 1.831 प्लस 21.24। तो मैंने क्या लिखा है 1.831, तो इशारिये के नीचे मैंने इशारिया लिख दिया है, 21 लिख दिया है, 24 लिख दिया है। यहाँ मेरे पास नई डिजिट तो मैं 0 लगा लूँगी और यहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए 0 लगा लूँगी। आपने क्या किया? 1 में 0 जमा किया 1, 4 और 3 7, 8 और 2 10, इशारिया लग गया, 1 कैरी चला गया, 1 और 1 2, 2 और 1 3, शाबाश, और 2 का 2, 23.071। अगर किसी बच्चे को जहाँ तक समझ नहीं आई या कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं मुझसे। तो यहाँ पे क्या है 5.008 प्लस 30.44 और यहाँ पे मैं फिर से 0 मेंशन कर दूँगी, ठीक है। 8 में 0 जमा किया हमने 8, 4 में 0 जमा किया 4, 4 में 0 जमा किया 4, उसके बाद 5 में 0 जमा किया 5 और उसके बाद 3 का 3, तो क्या आया 35.448। लास्ट क्वेश्चन है इसका, प्लस वाले क्वेश्चन में लास्ट पार्ट है इसका 69.25 प्लस 3.100। तो मैंने लिखा 69.25 प्लस 3.100। तो यहाँ पे इशारिये के नीचे मैंने इशारिया लगाया, 1 के नीचे 1 लगाया और यहाँ पे मेरे पास 10 नहीं थे और यहाँ पे मेरे पास रकम नहीं थी। तो अब मैंने क्या किया 0 का 0 लिख दिया, 5 का 5 कर दें, 2 और 1 कितने हो गए? शाबाश महानूर बताओ, 2 और 1 3, शाबाश। 9 10 11 12, तो क्या लगा 2 लगा 1 कैरी और ऊपर क्या 6 और 1 7, शाबाश। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। कहाँ पे सॉल्व किया हमने इसको? लर्निंग पॉइंट पर। तो आप सब बच्चों का शुक्रिया कि आपने मेरा साथ दिया इसको सीखने में। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि माइनस का है वो सॉल्व करते हैं।